की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बीएस येदियुरप्पा के जरिए इस्तीफा दे दिया गया है। लगातार ये सियासी अटकलें सियासी गलियारों में लगाई जा रही थी कि अपना इस्तीफा वो यहां पर दे सकते हैं और आखिरकार बीएस येदियुरप्पा के जरिए ये इस्तीफा दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया है। यासिर मुश्ताक हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए। यासिर, अटकलें लगातार यही लगाई जा रही थी कि येदियुरप्पा आज अपना इस्तीफा दे सकते हैं और वही तस्वीर यहां पर सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहले ही बताया जा रहा था कि आज जो है 2 साल पूरे हो रहे हैं इस सरकार के, और आज एक बड़ा प्रोग्राम भी रखा गया था जहां पर 2 साल में येदियुरप्पा ने क्या क्या काम किए थे वो दिखाए गए। और उसके बाद आखिर में जब बीएस येदियुरप्पा मंच पर उठे और उन्होंने वहां पे भाषण शुरू किया, आखिर में उन्होंने कहा कि वो अब इस्तीफा देंगे और दोपहर में वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। देखिए जिस तरह से लगातार जो हालात बन रहे थे पिछले कई महीनों से, कई लोग जो कह रहे थे कि बदलाव होना चाहिए मुख्यमंत्री का, और फिर जिस तरह से आलाकमान ने पिछले हफ्ते कहा कि अब जो है मुख्यमंत्री को खुद इस्तीफा देना चाहिए, और बीएस येदियुरप्पा ने भी कहा था कि वो इंतजार करेंगे 25 तारीख का, और 25 को जो मैसेज उन्हें हाईकमान देगा उसी हिसाब से वो अपना इस्तीफा देंगे। और फिलहाल जो है आज अब जो है इस्तीफा दे दिया है। अब देखना है कि आगे क्या होगा, किस तरह बिल्कुल आगे की रणनीति क्या होगी, यही आपसे यहाँ पर जानना चाहते हैं यासिर, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा भले ही कह रहे हो कि मैं नाराज नहीं हूँ, खुश हूँ, लेकिन लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ा चेहरा, बड़ा समर्थन उनके पास है। ये बात बीजेपी भी बखूबी जानती है। क्या सीएम पद से उनका हटना यहाँ पर भारी पड़ सकता है? किस तरह से अब एक बड़े नेतृत्व की आगे जरूरत होगी? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें बीएस येदियुरप्पा की, तो वो कर्नाटक बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे थे और लिंगायत समुदाय के सबसे बड़ा जो है नेता है। ऐसे में देखना है कि अब किस तरह से पार्टी आलाकमान बीएस येदियुरप्पा को पोजीशन देती है, क्या उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी जाए, जिस तरह से वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनको पार्टी की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं ये जरूर सोच रही होगी कि येदियुरप्पा को नाराज नहीं करना है, उन्हें पूरी तरह से दरकिनार नहीं करना है। 2 साल बाद जो है चुनाव होने वाले हैं, अगर बीएस येदियुरप्पा उनके साथ नहीं रहे तो बीजेपी के लिए तो चलिए दोबारा से यासिर हमें बताएंगे इस पर पूरी जानकारी। हमारे सहयोगी यासिर हमें बता रहे हैं कि किस तरह से अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। येदियुरप्पा ने हालांकि ये जरूर कहा कि वो नाराज नहीं हैं, खुश हैं, उन्हें जिस तरह के नेतृत्व का मौका मिला, बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करूंगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कर्नाटक की सियासत में बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा है और अभी बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, खासतौर से जब आगे विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में लिंगायत समुदाय से, क्योंकि दबदबा सबसे ज्यादा कर्नाटक में उनका रहा है, किस चेहरे को देंगे, और गैर लिंगायत समुदाय से अगर कोई चेहरा सामने आता है तो क्या उन्हें अपनाया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम यहाँ पर आगे तलाशेंगे, जिनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आप तक बता दें बातचीत के जरिए कि कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस तरह की सियासी अटकलें लगातार लगाई जा रही थी। बीएस येदियुरप्पा खुलकर कह नहीं रहे थे, लेकिन आखिरकार राज्यपाल को वो इस्तीफा सौंपेंगे। मैं नाराज नहीं हूं, खुश हूं, ये येदियुरप्पा के जरिए कहा गया है। यासिर हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। यासिर, कितनी बड़ी चुनौती अब बीजेपी के सामने नजर आती है, क्योंकि अभी फिलहाल कोई ऐसा बड़ा चेहरा, टक्कर वाला चेहरा येदियुरप्पा के खिलाफ को रिप्लेस करने के लायक अभी बीजेपी के पास भी नजर नहीं आ रहा है। और अगर गैर लिंगायत समुदाय से कोई चुना जाता है तो उसे जनता कितना स्वीकार करेगी, उनका कितना दबदबा होगा? आपको लगता है अभी बीजेपी के पास चुनौतियां बहुत ज्यादा है एक बड़े जन समर्थन को लेकर? जी देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें बीजेपी की, तो अगर कर्नाटक बीजेपी की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा जो था बीएस येदियुरप्पा था, लेकिन अब वो इस्तीफा दे रहे हैं। विकल्प कौन है? बीजेपी की जहां बात हो रही है, जो बड़े नेता हैं बीजेपी के कर्नाटक के, वो कह रहे हैं कि बीएस येदियुरप्पा वो नाराज आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो नाराजगी से जाते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि लिंगायत समुदाय है जो सबसे बड़ा समुदाय है, बीजेपी के साथ रहा है, जिस वजह से बीजेपी सत्ता में आई है, उसे नाराज नहीं करना है। ऐसे में देखना है कि क्या अब किसी लिंगायत समुदाय के नेता को ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा या फिर किसी और समुदाय। अगर चीफ मिनिस्टर लिंगायत समुदाय से बनाया जाता है तो बीएस येदियुरप्पा उससे नाराज हो जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं उसका मतलब है कि बीजेपी अब बीएस येदियुरप्पा को दरकिनार कर रही है और इसी समुदाय से एक दूसरे नेता को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अगर वो कलिगा समुदाय से किसी नेता को चुना जाता है तो लिंगायत समुदाय नाराज होगी, तो
कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है इस समय बीजेपी आला कमान के पास। बीजेपी के पास एक बड़ी चुनौती है कि आखिर अब जनता के सामने कौन सा वो बड़ा चेहरा रखा जाए ताकि ये दिग्गज भी नाराज ना हो और राज्य के स्थिति पर आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव आगे होने वाले हैं उन पर असर ना हो। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी हमारे साथ मौजूद है। विकास, यासिर जिस तरह से हमें पूरी ताजा स्थिति की जानकारी दे रहे हैं, हम थोड़ा और आगे से विकास चंद्रा समझने की आपसे कोशिश करेंगे। क्या कुछ आपको लगता है बीजेपी की स्थिति पर, राज्य स्थिति पर, क्या इससे कोई कितना बड़ा असर पड़ता नजर आता है? बीजेपी के लिए आगे का समीकरण साधना कितना ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है या चुनौतीपूर्ण? देखिए, अगर राजनीति की बात करें तो बीजेपी के लिए जो है कर्नाटक दक्षिण का द्वार है। यही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का कमल खिला हुआ है और उस कमल खिलने के पीछे सबसे बड़ा हाथ लिंगायत समाज का है। तो बीजेपी इतने दिनों से यही प्रयास कर रही थी कि एक तरीके से कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी येदियुरप्पा हट भी जाए और लिंगायत वोट नाराज भी ना हो। लेकिन अगर लिंगायतों की बात की जाए तो आज के डेट में राजनीतिक तौर पर लिंगायतों का सबसे बड़ा चेहरा और नेता BS येदियुरप्पा ही है। यही वजह थी कि बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप को, जो केंद्रीय उनके नेता हैं, उनको निर्णय लेने में बहुत परेशानी आ रही थी। जब पीछे येदियुरप्पा दिल्ली आए थे तो लगातार अमित शाह से हो या बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा से हो या बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष हो या प्रधानमंत्री, सबको एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से ताकि ये संदेश जाए कि येदियुरप्पा खुद ही इस्तीफा देकर जा रहे हैं। और बीजेपी ने एक दूसरे विकल्प की तलाश भी शुरू कर दी थी और कि कोई ऐसा विकल्प निकल के आए जो लिंगायत वोट को साध सके, बीजेपी से लिंगायत वोट न टूटे। गौरतलब यह है कि अगर लिंगायत टूट गया बीजेपी से तो फिर बीजेपी का कमल फिर कर्नाटक में खिल नहीं पाएगा। तो जिस तरीके से बीजेपी ने येदियुरप्पा को समझाया या उनको कन्विंस किया और आज जिस तरीके से येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया है, देखिए उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया, पूरे अपने राजनीतिक अनुभव को बताया और सबसे बड़ा एक बयान उन्होंने दिया कि हम लोग तब से संघर्ष हमने किया है जब लोग बीजेपी वालों से बात तक नहीं करते थे। इसका क्या मतलब, अगर राजनीतिक तौर पर अर्थ लगाया जाए तो येदियुरप्पा अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और ये अगर ये संदेश लिंगायत में चला गया तो बीजेपी के लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा कर्नाटक में कमल खिलाना। तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि ये देखना है कि येदियुरप्पा के विकल्प के तौर पर बीजेपी लाती किसकी ओर। जो मेरी जानकारी है, मेरे मुताबिक लिंगायत को ही लाना है। अब उस लिंगायत जो 3 चेहरे बीजेपी की तरफ से छाटे गए, जो जानकारी मिली, उन 3 चेहरों में से 2 पर येदियुरप्पा खुद सहमत नहीं है। अगर येदियुरप्पा के इच्छा के खिलाफ भी किसी लिंगायत को बना दिया गया तो भी बीजेपी को बहुत वहां राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंच सकता है। आप देखें कि इनके इस्तीफे की बात से ही जितने भी मठ थे कर्नाटक के, जितने भी लिंगायत समाज के जो वहां साधु सन्यासी मठाधीश्वर थे, सब येदियुरप्पा के समर्थन में खड़े हो गए थे। और यहाँ तक ये तुमकुर जो हेडक्वार्टर है लिंगायत, तुमकुर के स्वामी ने भी येदियुरप्पा को आशीर्वाद दिया था और कहा। तो बीजेपी के लिए आसान काम नहीं है। येदियुरप्पा से बीजेपी ने बहुत ही सहज ढंग से इस्तीफा तो ले लिया है। येदियुरप्पा ने बिना शोर शराबा किए, राजनीतिक ड्रामा किए इस्तीफा दे दिया है। लेकिन असल परीक्षा बीजेपी की तब होगी कि जब किस व्यक्ति को ये उस कुर्सी पे बिठाते हैं जिससे येदियुरप्पा भी संतुष्ट हो सके और लिंगायत समाज संतुष्ट हो सके। अगर येदियुरप्पा संतुष्ट हो गए तो समझिए बीजेपी से लिंगायत गया। और दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस, अगर वहां की राजनीति को देखें तो कांग्रेस भी इस चीज को हवा देना शुरू कर दी है लिंगायत और येदियुरप्पा को लेकर। तो बीजेपी के लिए रास्ता वहां पर आसान नहीं है।